हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को फिर से एक न्यू सेशन में। आज का सेशन एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्लास जो कि जीके सेशन होने वाला है। सभी प्रश्न आप सभी के लिए सेलेक्टेड लिया गया है, इंपॉर्टेंट लिया गया है, तो आप लोग हर एक प्रश्न को बारीकता से अध्ययन करना और क्लास में 100% फोकस करना, क्योंकि यहाँ से हर एक प्रश्न आप सभी को 2 नंबर दिलाने की क्षमता रखता है। तो चलिए सीधे चलते हैं प्रश्न पे। देखो पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है अंकोर वाट कहाँ स्थित है। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? कंबोडिया, वियतनाम, तिब्बत या फिर मालदीव। तो अंकोर वाट कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा कंबोडिया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक माना जाता है? इंपोर्टेंट प्रश्न है। जेम्स प्रिसेम्स, अलेक्जेंडर कनिंघम, सर जॉन मार्शल या फिर दयाराम साहनी। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम को क्या कहा जाता है? तो प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम क्या है? जीवितों का टीला, दासों का टीला, मृतकों का टीला या फिर कंकालों का टीला। तो मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जो मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में किस मंडल में क्षुद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ऋग्वेद में किस मंडल में क्षुद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 7वें, 8वें, 9वें या फिर 10वें। तो राइट आंसर होगा 10वें। 10वें मंडल में क्षुद्र का पहली बार उल्लेख किया गया है। कहाँ? ऋग्वेद में। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद, महापदनंद, कालाशोक या फिर उदयन। तो नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा धनानंद। धनानंद जो कि नंद वंश का अंतिम शासक था। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? दशरथ, अशोक, कुमारगुप्त या फिर चंद्रगुप्त। तो श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अशोक मौर्य। अशोक मौर्य ने श्रीनगर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? भारतीय संविधान सभा में महिला की कुल संख्या कितनी थी? 12, 13, 15 या फिर 10। तो भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की पूर्ण संख्या 15 थी, मतलब 15 महिला सदस्य थी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो राइट आंसर क्या होगा कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था? राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था? 1956, 1952, 1951 या फिर 1950। तो राइट आंसर होगा कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब किया गया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1956 ईस्वी। ऑप्शन नंबर 1956 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है?
भारत में एकल नागरिकता की जो अवधारणा है वह किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा या फिर फ्रांस? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इंग्लैंड। इंग्लैंड देश के संविधान से एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? रेड डाटा बुक जो है किससे संबंधित है? वायु प्रदूषण, नदियों की प्रदूषण, विलुप्त के करीब जीव या जल प्रदूषण? तो राइट आंसर क्या होगा कि रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो राइट आंसर होगा विलुप्त के करीब जीव। विलुप्त के करीब जीव जितने भी होते हैं रेड डाटा बुक से संबंधित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? कार्बेट नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान या काजीरंगा नेशनल पार्क? तो राइट आंसर क्या होगा? भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान या काजीरंगा नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हेग, जेनेवा, पेरिस या न्यूयॉर्क? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हेग। कहाँ स्थित है? तो हेग में। जो न्यू हो चैनल पे पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि आप सभी के पास ऐसा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज पहुंचना अति आवश्यक हो जाता है जो कि आप सभी के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने अस्थायी सदस्य हैं? 6, 5, 4 या फिर 3? तो संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में कुल कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर 5। क्या कितने कुल अस्थायी सदस्य हैं? तो 5 अस्थायी सदस्य हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? पटना, सोनपुर, अजमेर या वाराणसी? तो पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर अजमेर में। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो अजमेर में। नेक्स्ट है, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी या फिर शनि? तो टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा शनि। शनि, ऑप्शन नंबर डी। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो शनि का। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सी पाटिल, द्रौपदी मुर्मू, ममता बनर्जी या फिर सुचेता कृपलानी? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर प्रतिभा देवी सी पाटिल। ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री मीरा कुमार, सुचेता कृपलानी, इंदिरा गांधी या फिर सरोजिनी नायडू? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सुचेता कृपलानी, जो कि भारत की पहली मुख्यमंत्री थी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड माउंटबेटन? तो भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो राइट आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर सी इज द बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है?
देहरादून, नैनीताल, दिल्ली या करनाल। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर करनाल। कहाँ स्थित है? तो करनाल में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स, लंदन, पेरिस या फिर जेनेवा। तो नाटो की राजधानी कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रुसेल्स में। नाटो की राजधानी कहाँ स्थित है? तो ब्रुसेल्स, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस, जेनेवा, मैड्रिड या वाशिंगटन में। तो राइट आंसर होगा कहाँ? ऑप्शन नंबर जेनेवा। जेनेवा में स्थित है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, चिल्का झील कहाँ स्थित है? चिल्का झील कहाँ स्थित है? मणिपुर, तमिलनाडु, ओडिशा या उत्तराखंड। तो चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ओडिशा में, ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। अगला प्रश्न है, विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन या क्रिकेट। तो विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर होगा क्रिकेट, ऑप्शन नंबर डी, क्रिकेट से संबंधित है विजय हजारे ट्रॉफी। अगला प्रश्न है, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस, क्रिकेट, बैडमिंटन या पोलो। तो डेविस कप किस खेल से संबंधित है? इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग को होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ। ये प्रश्न का राइट आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर क्या होगा? कमेंट में ज़रूर बताना। जो न्यू हो, चैनल पे पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना, क्योंकि ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज आप सभी के पास पहुँचना अभी अति आवश्यक हो जाएगा, जो आप सभी के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित करेगा और आपकी तैयारी को और ज़्यादा बूस्ट करेगा। तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, इस सीरीज़ को प्रतिदिन देखें, आप सभी को प्रतिदिन इम्पोर्टेंट कंटेंट जाता रहेगा। तो बेल आइकन भी दबा लेना और वीडियो को सभी स्टूडेंट लाइक करना। मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में, जब तक सभी को जय हिंद।